और वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आजकल जब असुर के पास कोई दुश्मन नहीं है, वो कड़ा यूज नहीं आ रहा है, तो फिर वो बेटा बेटा प्लान कर रहा है कि क्यों ना मां गौरी से, पार्वती माता से विवाह का योजना बना ली जाए। उस दुष्ट और दुशासी असुर की हिम्मत देखिए कि वो मां गौरी से विवाह का षड्यंत्र कर रहा है। फिर मन ही मन सोच रहा है कि अगर मैं इस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करूंगा तो भगवान शिव बीच में आएंगे। और फिर उस असुर ने सोचा कि क्यों ना कड़ा शिव के ऊपर से घुमा दिया जाए। यानी उस दुशासी का दुशास देखिए, जिस भगवान शंकर ने कड़ा दिया है उन्हीं के ऊपर से वो कड़ा घुमाने की प्लानिंग कर रहा है। और ये पूरा प्लान वो बना भी चुका, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। और इस पूरी प्लान का जानकारी भगवान विष्णु तक पहुंच जाती है। और प्रभु विष्णु को बेहद बुरा लगा कि बोला कि कितना दुशासी है ये राक्षस, जिस भगवान ने उसे कड़ा दिया उन्हीं के ऊपर से कड़ा घुमाने की प्लानिंग कर रहा है। और विष्णु को लगा कि मुझे समय रहते ये सूचना भगवान शिव को देनी चाहिए। लेकिन फिर विष्णु जी को लगा कि नहीं, अगर भगवान शंकर को मैं इतना सीरियस मैटर जाके बताऊंगा तो उनको गुस्सा आएगा। गुस्से गुस्से में अगर तीसरी आंख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तीनों लोग तबाह हो जाएंगे। इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान हैंडल करे कैसे? अगर डायरेक्ट भगवान पास में जाए तो वो असुर तो भगवान के ऊपर से भी कड़ा घुमा दे। और शंकर का वरदान है तो वो तो कड़ा तो कारगर तो होगा ही होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने एक प्लान किया और प्लान के तहत उन्होंने एक सुंदर मोहिनी का, अति सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उस असुर को अपने चुंगल में फंसाने का प्रयास किया। और असुर का जहां रेजिडेंस था, जहां निवास था, भगवान विष्णु एक खूबसूरत लड़की के रूप में असुर के घर के बाहर से निकलते हैं, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ निकलते हैं। असुर की भी नजर पड़ती है, असुर भी मुस्कुराने लगता है। और रोजाना 3-4 दिन से यही रूटीन है, शाम के समय लड़की का आना। लड़की कौन है? रियल लड़की या भगवान विष्णु है? अब जब इतनी सुंदर लड़की को देखा, उसको मुस्कुराता देखा, तो असुर वो पार्वती वाला प्लान तो भूल जाता है और नए प्लान में एक्टिव हो जाता है। इधर वाले प्लान के अंदर वो एक्टिव हो जाता है। और 4-5 दिन तक ये कंटिन्यू चला। 4-5 दिन बाद में उस असुर ने उस लड़की को रोककर कहा कि कल उपवन में मुलाकात करते हैं। उपवन का मतलब बगीचे में मुलाकात करते हैं। और वो लड़की तो इसी बात की प्रतीक्षा में थी कि कब बंदा मुद्दे पर आएगा और कब अगले के प्लान को एग्जीक्यूट होगा। और अगले दिन निर्धारित समय पर वो लड़की और वो असुर एक बगीचे में मुलाकात करते हैं। शुरुआती समय में 5-7-10 मिनट तक साधारण बातें होती है। उसके बाद वो असुर सीधा टॉपिक पे आता है और उस लड़की से पूछता है कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? और उस लड़की ने तुरंत रूप से विवाह के लिए मना कर दिया। उस लड़की ने कहा कि नहीं, विवाह नहीं किया जा सकता। असुर ने कहा कि अभी तो तुम कह रही थी कि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं, ये है वो है, तो फिर विवाह करने में क्या प्रॉब्लम है? और उस लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बताई। बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई कड़ा है और आप जिस व्यक्ति के ऊपर से वो जादुई कड़ा घुमा देते हैं वो भस्म हो जाता है। देखो, कल को अपनी शादी होगी, अपन पति पत्नी बनेंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेके अपने बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जहां लड़ाई नहीं होती वहां प्यार भी तो कैसा होता है। और बीच में अगर कभी कभार लड़ाई हुई, अरे बीच में जानवरों की तरह नहीं करना हो। अगर लड़ाई हुई तो आप मेरे ऊपर से वो कड़ा घुमाएंगे और कड़ा घुमाएंगे तो मैं भस्म हो जाऊंगी। इसलिए शादी नहीं, अपने फ्रेंडशिप तक ही ठीक है। ये लड़की ने सीधा सीधा कहा। और असुर ने जब ये बात सुनी तो असुर ने तुरंत रूप से वो कड़ा अपनी जेब में से निकाला और कड़ा उस लड़की को दे दिया। बोला कि बस इस कड़े की वजह से तुम विवाह का प्रस्ताव रिजेक्ट कर रही हो, ये कड़ा अपने पास रखा करो। और मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग करके ये ले लूंगा। और आपको कड़ा अपने हैंडबैग में ही रखना है। मेरे पास कड़ा होगा ही नहीं तो मुझे कितना भी गुस्सा आ जाए मैं आपके ऊपर से कड़ा घुमा ही नहीं पाऊंगा। और अगर मैं कभी मांग के ले जाऊंगा तो घर आते ही वापस सबमिट करवा दूंगा, जमा करवा दूंगा। अगर ये कड़ा परमानेंटली तुम्हारे पास रहे फिर तो विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की ने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और लड़की ने विवाह के लिए हामी भर ली। फिर 2-4 मिनट तक भविष्य का प्लान करने लगते हैं। 2-4 मिनट बाद में मनोरंजनात्मक बातें करने लगते हैं। और मनोरंजन के दौरान उस लड़की ने उस असुर की तरफ बड़ी मासूमियत आवाज में कहा कि एक बार ये कड़ा आपके ऊपर से घुमा के ट्राई करूं, क्या पता इस कड़े का असर तुम्हारे ऊपर हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। उस असुर ने कहा कि नहीं, मैं भस्म हो जाऊंगा।
और अगर मैं भस्म हो गया तो तुम क्या मेरे बिना जीने की कल्पना कर सकती हो? लड़की ने कहा कि नहीं। यानी व्यक्ति कितना बड़ा गलतफहमी में आ जाता है। और उस असुर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे बिना जीवन, उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बार ट्राई तो करूं। और मजाक मजाक के अंदर उस लड़की ने उस असुर के ऊपर से कड़ा घुमा दिया। वो असुर भस्म हो जाता है और लड़की अपने मूल रूप में यानी विष्णु के रूप में आकर के चली जाती है। यानी सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, कहानी की समाप्ति हो जाती है। ये तो पूरा ट्रेलर था जो मैंने आपको बताया। पूरी पिक्चर जो होती है वो कौन से नृत्य में दिखाई जाती है? गौरी। अब इस गौरी की कुछ खास बातें होती है। ये तो परिचय की गौरी पार्वती को समर्पित है। मेवाड़ के पर्वतीय भील करते हैं, इसलिए मेरू नृत्य कहते हैं। नृत्य और नाट्य दोनों होते हैं। और कौन सी कथा पर आधारित होते हैं? शिव भस्मासुर। ये जो कहानी है इसका मंचन इस नृत्य में किया जाता है। अब इस नृत्य की खास बातें याद रहे कि यह नृत्य केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। दूसरा, यह नृत्य लगभग 1.25 माह तक, 1.25 माह का मतलब 40 दिन तक चलता है। पिछली बार कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम में प्रश्न आया था कि भील जनजाति का वह नृत्य जो